देखो ध्यान इधर। पहला सवाल क्या है? एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न था मूल भिन्न का योग कितना होता है? 29 बटे मूल भिन्न। बताइए क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे बताओ। माना माना भिन्न का अंश यक्स का हर कितना है? वाई। एक तो बताओ क्या मानेंगे मूल भिन्न में ना? तो मूल भिन्न भिन्न में अंश अपान क्या होता है? हर होता है। यक्स बटे क्या हो गया? वाई। क्या बोला आप? यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए प्रश्नानुसार प्रथम प्रश्नानुसार यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न तब मूल भिन्न का योग कितना होता है? इतना बताओ। तो नया भिन्न अंश और हर 2 जोड़ने पर अंश और हर में 2 जोड़ने पर बताओ। अभी एक भिन्न का अंश उसके हर से क्या है? 3 कम है। तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, चलो। एक भिन्न का अंश उसके हर से क्या कि 3 कम है। चलो प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक, यानी अंश भिन्न का अंश हर से 3 कम है। अंश हर से 3 कम है जी। अंश कल को कैसे लिखूंगा? भिन्न का अंश उसके हर से, अंश क्या है? एक्स, हर कितना है? वाई। 3 कम है, सही है ना? भिन्न का अंश हर से 3 कम है। समीकरण क्या हो गया? द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला है? अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर डायरेक्ट अंश में 2 जोड़ दो और हर में 2 जोड़ दो। अंश और हर में 2 जोड़ने पर जो 2 जोड़ दिए जाए तो ये बन के नई भिन्न और मूल भिन्न कितना है? एक्स बटे वाई। इनका योग कितना दिया गया है? सही है ना? अंश और हर में 2 जोड़ने पर नई भिन्न और मूल भिन्न का योग कितना? 29 बटे 20 है। हल करो इसको। तो इधर इतना है तो क्या मैं इसको मैं या y बराबर x प्लस 3 भी लिख सकता हूं ना जी। 3 नीचे लगे, इधर काम देगा। लिखो, इधर से लगाओ, इधर से x प्लस 2 बटे जहां जहां y का रखूंगा x प्लस 3 और पीछे क्या है? प्लस 2 x बटे y के मान कितना है? x प्लस 3 बराबर 29 बटे 20। हल करो। x प्लस 2 बटे x प्लस 5 प्लस x बटे x प्लस 3 बराबर 29 बटे 20। कितना सीम आएगा? x प्लस 5
x प्लस 3 ये कट जाएगा, क्या बचा x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस x 3 वाला कट जाएगा जी, x प्लस 5 29/20 आ गया। चलो गुणा करो, इसको मैं हल करूँ कितना आएगा x स्क्वायर 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा 5x ना, 3 दूनी 6 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x बटे इसको हल करो, x स्क्वायर 5x प्लस 3x 5 3 8x 5 आई 15 29/20 आ गया। हल करो इसको, और एक लाइन और हल करता हूं, x स्क्वायर जोड़ो इसको 2x स्क्वायर प्लस 5 5 10x प्लस 6/x स्क्वायर प्लस 8x प्लस कितना आ गया 15 बराबर 29/20। लंबा सवाल है, ठीक। अब गुणा करना है इसको हमको, चलो गुणा करो 29 20 दूनी 40 40x स्क्वायर बीस दहम्मा 200 200x 20 छक्का 120 बराबर 29x स्क्वायर प्लस 29 8 कितना होता है 1872 की 2 हासिल 7 8 दूना 16 16 7 16 कितना जी 23 232x हो जाएगा, ठीक। 29 15 में बड़ा वैल्यू आ रहा है, 9 25 की 5 हासिल 4 5 10 4 14 29 आ गया, 5 आ गया 9 4 13 435 प्लस 435 आ गया, बताए 5 10 ठीक है ना, जो आ गया। अब हल करना है इसको, घटाओ 40 में से 29 घटाओगे तो ये 11 200 में से 225 घटाना है माइनस आएगा माइनस 32x माइनस ये भी आएगा माइनस 435 में से 120 घटाओ 5 आ गया 1 आ गया कितना आ गया 315 ना जी। चलो 0, अब इसी गुणनखंड करना है, चलो वो लंबा सवाल हो गया, ठीक। तो इसका हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे, हाँ 315 में 11 गुणा करना होगा, 315 4 आ गया 34 65 आएगा, अब 34 65 का गुणनखंड करो, अब कैसे कटेगा 5 से 5 36 4 34 15 25 46 5 आई 15 जी 3 से 3 दूनी 6 3 2 3 3 3 का नाम 3 2 से 30 कटे किसी से कटेगा किसी से 3 से कटेगा 3 फते 21 2 23 3 सते 11 आ गया। अब इसको गुणनखंड कर बनाओ, इसको ऐसे बनाओ 32 आ जाए यहाँ पर 11 11 फते 77 5 15 15 दूनी 30 75 में तिगड़ा नहीं आएगा 7 त्रिक 21 21 तिहाई 63 11 5 55 ठीक 63 में से क्या करेंगे 55 आएगा नहीं बनेगा नहीं आएगा, एक बार फतेह 84 3 3 9 9 5 45 11 है ना 11 फतेह 77 9 5 45 77 फतेह घटाओ आ गया
एक चलो पूछना पड़ेगा। एक्स 11x² माइनस 77x प्लस 45 माइनस 300 बराबर 0। सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत। बढ़ाओ 11 कामा लिए 11 माइनस 7 प्लस 45 एक्स भी रहेगा यहाँ। एक एक्स माइनस 7 बराबर कितना का 0। ठीक ठीक ना। क्या गया एक्स माइनस 7 11x प्लस क्या गया 45 बराबर क्या 0। ये मान हो जाएगा। क्या कहते एक्स माइनस 7 बराबर 0। एक्स का मान कितना आ गया 7। जब एक्स का मान 7 आ गया लग रखो यहां पर भिन्न को निकालना, भिन्न निकालना है, लंबा सवाल था। चलो भिन्न क्या हो गया एक्स बटे वाई है। बताओ एक्स का मान 7 तो वाई का मान कितना जाएगा। वाई का मान कितना आ गया वाई बराबर एक्स प्लस 3 है। 7 प्लस 3 7 3 क्या कहता 7 बटे आंसर आ गया। ठीक है लंबा सवाल दमदार सवाल था। आगे एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। अर्धगोले पर खड़े एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े। पहले अर्धगोला बनाओ। ठीक क्या बन गया अर्धगोला। इस पर कौन खड़ा है शंकु आकार का है जिनकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक और शंकु की ऊंचाई कितना दिया गया तिरछी दिया गया 3 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। ठीक चल कुछ कर रहा है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। बताओ शंकु की त्रिज्या किसके बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या। अर्ध ये भी सवाल 6 नंबर का है। दोनों सवाल 6 नंबर के हैं। अर्धगोले की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या पड़ेगा ऊंचाई। क्यों ठोस का आयतन क्यों कौन आएगा जी। ठोस का आयतन में कौन कौन आएगा। पहले अर्धगोला आएगा फिर क्या आएगा शंकु आएगा। शंकु का आयतन आएगा। सही है ना। हाँ बताओ अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का 1/3 पाई स्क्वायर एच नहीं दिया है निकालना पड़ेगा। किसी निकालो पाइथागोरस प्रमेय से। इस समकोण बन रहा है वाला यहां से यहां तक। तो क्या होता है समकोण में कर्ण का स्क्वायर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस का कितना दी बताओ 3 कड़ी में 2 का स्क्वायर। लंब निकालना है ऊंचाई निकालना है एच निकालना है। आधा कितना दिया है 3 कितना है 3 3 9 दूनी है ना। कड़ी में है 18 आ जाएगा। 18 बराबर एच स्क्वायर 3 तिहाई 9 एच स्क्वायर 18 से 9 घटाओ 9 एच का मान कितना आ गया 3 सेंटी। एक रखो सब 2/3 पाई के मान शायद किताब में दिया होगा। बोला नहीं बोला है। एक चलो कोई बात नहीं पाई के टर्म में निकाल दो। आर का मान कितना नहीं 3 का क्यूब 1/3 पाई। ठीक 3 का ये भी 3 ही है ना। हाँ चलो एक 3 से 3 कट जाएगा 3 से 3 कट गया। मतलब क्या बचा 2 पाई गुणे 3 तिहाई 9 प्लस पाई गुणे 3 तिहाई 9 9 दूनी
18 पाई प्लस 9 पाई 18 9 27 पाई घन सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा। सही है ना जी? कोई दिक्कत? एक 30 से 3 का क्यूब है, दो तीन बचे, 2 बचेगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा। 9 3 18 हो गया। सही है, ठीक। 3 9 9 पाई 27 पाई। तो फटाक से, तो फटाक से तो यार अगला सवाल। 2 अंकों की संख्या में से दहाई अंक इकाई अंक कितना जी? 3 गुना है। यदि संख्या में से चौगुन घटाया जाए तो पलट जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप सवाल बहुत लगवाया गया ना, किसे मानेंगे? माना दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक वाई। ठीक, संख्या क्या बनी? 10x प्लस वाई। जब पलट दोगे नई संख्या, मूल संख्या है, नई संख्या। ठीक, कैसे हो जाती जी? बोलो। 10y प्लस, मैं लिख दे रहा हूं, काम देगा बार बार। अब प्रथम प्रश्नानुसार बोलो, क्या बोला है? दहाइक अंक इकाई अंक का 3 गुना है। दहाइक अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाइक अंक कितना है? यक्स। इकाई का अंक वाई है, 3 गुना है। ठीक, समीकरण 1 हो गया। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला है? संख्या में 54 घटाया जाए। संख्या में 54 घटाने पर संख्या पलट जाती है। पलट जाती है। ठीक, तो क्या होगा तब? संख्या हमारी ये है 10x प्लस वाई, 54 घटा दिया, 10y प्लस एक्स हो गया। उधर घटाओ, 10x में से घटाओ 9x माइनस 9y, 54 गया उधर, 54 आ गया। 9 छक x माइनस वाई 6 आ गया। समीकरण 2। x का मान कितना है? 3 लग रख दो यहाँ पर 3y, 2y 6, तो y का मान कितना आ गया? 3। x का मान 3y, 3 गुणे
देखो आंसर, हमने दाएं अंक कितना ली थी, यक्स, इकाई का अंक कितना हो गया, मूल संख्या हो गया 10x प्लस वाई, नहीं कितना हो गया 10y प्लस यक्स। हमेशा ऐसे मामला करो कोई सवाल आए। अब बोला क्या, दाएं का इकाई का अंक से 3 गुना है, तो दाएं का अंक x है, इकाई का अंक y है, 3 गुना हो गया। संख्या में चौगुन घटाने पर संख्या पलट जाती है, चौगुन घटा दी संख्या, मूल संख्या में चौगुन घटा दिया, पलट गई। हल कर इतना आ गया, x का मान 3y लग रख दिया, 3y, 3y में सवाल करके कितना आ गया 2y, तो यहाँ इच्छा, तो x मान कितना जाएगा 3y है, 3 3 9 आ गया। ठीक है, यानी संख्या हमारी क्या हो गई 93। अब तुम चेक कैसे करोगे, बताओ, मूल संख्या हमारी 93 है, तो इसका उल्टा क्या आएगा 39, घटाओगे 54 आ जाएगा। यह 93 में से 54 घटाओगे तो ये संख्या पलटी ही मिलेगी, 39 ही मिल जाएगी। ऐसे तुम चेक कर सकते हो, उतार ले। ठीक है, तो बड़ा से